श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम दोस्तों कैसे हैं आप? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने हस्बैंड को हम कैसे दीवाना बना सकते हैं, या अपने हस्बैंड के दिल में अपने लिए कैसे हम प्यार बहुत ज़्यादा जगा सकते हैं। तो कुछ टिप्स है। सबसे पहले अपने हस्बैंड को विश्वास में जरूर लें। विश्वास मतलब विश्वास दिल जरूर जीतें। अगर आप चाहते हैं आपका रिश्ता बहुत मजबूत हो तो अपने हस्बैंड को विश्वास में लेना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपके डबल फेस हो, आप अपने हस्बैंड के सामने कुछ हैं और दूसरे के सामने कुछ हैं। तो इस तरीके की फीलिंग आपके हस्बैंड के अंदर कभी नहीं आनी चाहिए कि आपके तो डबल फेस है, मतलब अंदर कुछ बाहर कुछ। जो है इजेक्ट क्लियर रहिए। वन फेस डबल फेस कभी भी ना रखिए। और जो अगली बात है, अपने पति की पसंद का और नापसंद का पूरा ध्यान रखिए। देखिए, हम खाने का तो बहुत ध्यान रखते हैं अपने हस्बैंड की, खाने की पसंद क्या है हमारे हस्बैंड की, पहनने ओढ़ने की पसंद क्या है हमारे हस्बैंड की, लेकिन बातों की पसंद का नहीं जानते हम। अपने हस्बैंड की बातों को भी ध्यान दीजिए, बातों पर भी ध्यान दीजिए कि मेरे हस्बैंड को किस तरीके की बातें पसंद आती हैं और किस तरीके की बातें नहीं पसंद आती हैं। कोशिश करिएगा जो बातें आपके हस्बैंड को पसंद आती हैं उन्हीं बातों का जिक्र करिए। और इजेक्ट होता उससे बिल्कुल उल्टा है। लेडीज अक्सर अपने हस्बैंड के सामने अपने हस्बैंड के जो प्रियजन होते हैं, जैसे माता पिता और उनकी बहनें, इस तरीके की बातें, तुम्हारी बहन तो ऐसी है, तुम्हारी माता जी तो ऐसी हैं, तुम्हारे पिताजी ऐसे करते हैं, तुम्हारे भाई बंधु ऐसे करते हैं। तो इन सब चीजों से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ये जो रिश्ते हैं वो आपसे बहुत पहले थे। और आप चाहे कितना ही आप उनके अंदर कितना ही जहर घोल दीजिए, आप कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, जो ब्लड का रिलेशन होता है ना वो इतना खास होता है ना, कितने भी काना फूसी कर जाए कोई अगला बंदा, लेकिन ब्लड का रिलेशन ब्लड को खींचता जरूर है। अपना जो होता है वो अपना ही होता है। इसीलिए फालतू की चक्कर में ना पड़िए। आप बस यही कोशिश करिए अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की। वहां पर हाथ पांव मत मारिए जहां पे कुछ फायदा नहीं है। और क्या कर लेंगी, मतलब आपके हस्बैंड, मतलब ये भाई ऐसे हैं, बहन ऐसी है, माँ ऐसी है, बाप ऐसे हैं, नहीं बदले जाते ये रिश्ते। जो भाई है वो भाई रहेगा, जो बहन है वो बहन ही रहेगी, जो माँ बाप हैं वो भी नहीं बदले जा सकते। इसीलिए जो जैसा है उसको छोड़िए। बस आप ये कोशिश कीजिए कि आपका रिश्ता खुद का कैसे मजबूत हो। दूसरों पर से ध्यान हटा लीजिए और अपने रिश्ते को मजबूत करने में ध्यान लगा लीजिए। और जो अगली बात है, गलती को एक्सेप्ट करना सीखिए। गलती को एक्सेप्ट कैसे करते हैं? गलती को एक्सेप्ट, बहुत सी लेडीज ऐसी होती हैं जैसे कि हमने गलती कर ली है, हमें पता भी है, मेरे हस्बैंड को भी पता चल गया है, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं हूँ और अड़ी हुई हूँ, नहीं ये मेरी कोई गलती नहीं है, नहीं ये मेरी कोई गलती नहीं है। तो इस तरीके की बातें बिल्कुल भी ना करिए। अगर पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है, इसीलिए अगर आपसे कोई गलती हुई है तो भाई गलती में ना माफी मांगिए, ये बड़प्पन होता है। और माफी ना मांगना ये कोई बड़प्पन नहीं होता है। इसलिए अगर आप बड़ा बनना है ना तो माफी मांगने की शुरुआत भी कर लीजिए। जब हम गलतियां करते हैं ना तो माफी मांगने में भी हिचक कभी नहीं होनी चाहिए। और जो अगली बात है, बेतुकी बातों पर कभी लड़ाई ना करें। बेतुकी बातें कौन सी? खामखाई तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी बहन ऐसी है, तुम्हारे पापा ऐसे हैं, तुम्हारे ये ऐसे हैं, तुम्हारे रिलेशन वाले ऐसे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार ऐसे हैं। अरे भाई, जो जैसा है वो तो वैसा ही रहेगा। अब क्या है, बाद में तो हम ही आए ना इस घर में। तो ऐसा तो है नहीं हम इनके माँ बाप को बदल देंगे या इनकी माँ को बदल देंगे या इनकी बहन को बदल देंगे। कोई नहीं बदला जा सकता है, सिर्फ हम अपने आप को बदल सकते हैं जो हमारे हाथ में है। इसीलिए बेहतर होगा फालतू की बातों पर लड़ाई झगड़ा बंद कर दीजिए। और देखिए, जिंदगी बहुत मुश्किल से मिली हुई है और जिंदगी में कुछ ऐसा काम करिए जिससे कि आपकी पीढ़ियां भी आपको याद करें। सिर्फ इन्हीं चीजों में उसने मुझे ये बोल दिया, मैं भी तंज कसूंगी, उसने मुझे टोंडबाजी कर दी, मैं भी टोंडबाजी करूंगी, इस तरीके की छोटी भावनाएं कभी नहीं आनी चाहिए। और अच्छे बंदों के साथ रहिए और हस्बैंड के साथ हमेशा ईमानदार रहिए।
अपने रिश्ते के प्रति अगर आप चाहती हैं ना ताउम्र आपका रिश्ता मजबूत बना रहे तो ईमानदार रहिए। अगर आप से कोई गलती भी हो गई है तो माफ़ी मांग लीजिए झुककर कि हाँ मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। देखिएगा आप सोच भी नहीं सकती ये छोटी छोटी चीज़ें, ये माफ़ी मांगना, ये छोटी छोटी चीज़ें आपके रिश्ते को कितना बड़ा बना देंगी। और ये जब माफ़ी नहीं मांगते ना तभी हमारा रिश्ता कमज़ोर पड़ता चला जाता है। क्योंकि पता है क्या होता है, अगला बंदा सोचता है देखिए एक तो गलती और ऊपर से इतनी ढीठता कि माफ़ी भी नहीं मांगना, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी किसी के लिए नहीं होती। इसलिए ऐसी गलती कभी मत करिए। गलतियां सब करते हैं लेकिन जो गलतियों को मान लेता है वो लाइफ में महान होता है और उसका रिश्ता कभी भी कमजोर नहीं पड़ता है। और यही कुछ टिप्स हैं जो अगर हम अपना लेंगे तो अपने हस्बैंड की प्यारी बने रहेंगे। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा और जाते जाते मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय माय गाइस और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।